आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल AK आर्ट क्लासेज में। आज आपको मैं बताऊंगा अजंता गुफा के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया था इसी गुफा के बारे में। आज उसी के आगे का भाग आप लोगों को बताया जाएगा। तो देखिए क्या अजंता गुफा। सबसे पहले देखिए अजंता गुफा का नाम अजंता कैसे पड़ा। तो उसका नाम अजिष्ठा ग्राम के अजंता के पास में एक ग्राम अजिष्ठा है, उसी के नाम पे कुछ विद्वानों का मानना है कि अजंता नाम पड़ा। और बौद्ध धर्म का ग्रंथ महामयूरी है, उसमें अजीत जय नाम का एक स्थान का वर्णन मिलता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसी अजीत जय के नाम पर इस गुफा का नाम अजंता पड़ा। तो उसके बाद देखे क्या आता है चित्रण विधान। अजंता का चित्रण विधान क्या है? तो फ्रेंस्को सिस्को विधि और मिश्रित विधि, टेम्परा विधि। फ्रेंस्को सिस्को यानी भित्ति को बना करके जो सूखी भित्ति पे चित्रण किया जाता है उसको फ्रेंस्को सिस्को कहते हैं। और टेम्परा और मिश्रित, इन तीनों भित्तियों के प्रयोग से मिश्रित भित्ति बनती है। और धरातल, जो चित्र बनाए गए हैं उनका धरातल कैसा है या धरातल किस प्रकार का तैयार किया गया है। तो सबसे पहले चट्टान को काट करके या गुफा बना करके चट्टान को काट करके उसमें गोबर, धान की भूसी, मिट्टी, इन सभी को मिश्रित कर करके एक लेप लगा दिया गया। फिर धरातल सूख जाने के पश्चात चूने का लेप अंडे के छिलके के बराबर उस धरातल के ऊपर लगाया गया, जिससे वो धरातल चिकना हुआ। उसके बाद धरातल को सूखने के बाद जो रंगों का प्रयोग पशुओं की चर्बी में मिला करके किया गया है, यानी जो पशुओं की चर्बी थे उसे प्राकृतिक गोंद के रूप में प्रयोग किया गया। तो रंग कई किस प्रकार के हैं? मुख्यतः खनिज रंग हैं। खनिज रंगों में लाल रंग सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। अजंता में जो रंग है वो मुख्य प्रकार से खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। सर्वाधिक चित्रों में लाल रंगों का प्रयोग किया गया है। कौन कौन से रंग हैं ये देख लीजिए। सफ़ेद, लाल, पीला, नीला, हरा। तो कौन कौन से रंग हैं? सफ़ेद, लाल, नीला, पीला, हरा। तो रंग अजंता में किस प्रकार के हैं? खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। सफ़ेद रंग है और लाल रंग है, हरा पीला रंग है आदि। तो जो अजंता के चित्र बने हुए हैं उसमें खनिज रंगों का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है। सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया है। सफ़ेद रंग जो कि चूना और खड़िया से बनाया जाता था। और लाल रंग मुख्यतः गेरू से बनाया जाता था। और पीला रंग संख्या को जला करके उसके भस्म से बनाया जाता था। और नीला रंग लेपिस लाजुली अफ़गानिस्तान से निर्यात किया जाता था। हरा रंग जिसे टेरावट भी कहते हैं, एक पत्थर को घिस करके प्राप्त किया जाता था। तो नीला रंग लेपिस लाजुली अफ़गानिस्तान से आयात किया जाता था या मंगाया जाता था। और जो रंगों का प्रयोग है, टेम्परा रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम अजंता चित्रों से ही होता है।
गुफाओं का निर्माण काल या गुफाओं का समय काल क्या है? तो 200 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, यानी कुल 850 वर्षों में अजंता का निर्माण काल हुआ माना जाता है। यह अजंता गुफाएं निर्मित हुई हैं। सर्वाधिक अलंकृत गुफा है गुफा नंबर 1 की। अजंता के जो चित्र हैं और मुख्यतः रेखा प्रधान माने जाते हैं। अजंता की गुफाएं कला की त्रिवेणी या कला का संगम कही जाती हैं। तो चित्रकला उसमें से मूर्त कला और स्थापत्य कला, वहाँ तीनों कलाएं प्राप्त होती हैं। मुख्य आकृति है जो अजंता में चित्र बनाए गए हैं, उनमें आकृतियों को मुख्यतः देने के लिए वह बड़ी आकृति जो है, मुख्य रूप आकृति बड़ी आकृति बनाई गई है और जो छोटी गौड़ आकृतियाँ थी उन्हें छोटा बनाया गया है। यानी मुख्य आकृति को बड़ा बनाया गया है, जो सहायक आकृतियाँ थी उन्हें छोटा बनाया गया है। जो अजंता में चित्र बने हुए हैं उन चित्रों के में बाल किस प्रकार के दिखाए गए हैं या बाल के कितने प्रकार हैं? तो अजंता में बालों के प्रकार पुरुषों के 41 प्रकार के दर्शाए गए हैं, नारी के बालों को 47 प्रकार से दर्शाया गया है। चित्र जो मुख्यतः हैं वो भाव प्रधान हैं। कुछ वहाँ पे विदेशी यात्री भी आए अजंता के चित्रों को देखने के लिए या भ्रमण करने के लिए। तो सर्वप्रथम मेघनास्थिज आए। वह मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। तो मेघनास्थिज मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए। उसके बाद फह्यान 398 से 413 ईस्वी तक भारत में रहें, जो कि चीनी यात्री थे। उन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रह करके अजंता के चित्रों का अध्ययन किया। उसके बाद ह्वेनसांग आए। वो 630 ईस्वी पूर्व और 630 ईस्वी में भारत आए या अजंता चित्रों को देखने आए। उसके बाद अल बरूनी आए। अल बरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आए। फिर लामा तारानाथ जो कि तिब्बत के बौद्ध धर्मगुरु थे, वो 16वीं शताब्दी में भारत आए। उन्होंने अपने 2 ग्रंथ कैमुर और तम्मुर की रचना की। लामा तारानाथ ने बौद्ध धर्म की 3 शैलियाँ मानी हैं, देव शैली, यक्ष शैली, नाग शैली। तो देव शैली को जो अजंता में है, यक्ष शैली मारवाड़ में है, नाग शैली। तो देखिए क्या है अजंता गुफा। अजंता गुफा का नामकरण पास में ही स्थित एक ग्राम अजिष्ठा है, उसी के नाम पर विद्वानों का मानना है कि गुफा का नाम अजंता पड़ा। और एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है महामयूरी, उसमें एक स्थान का नाम अजीत जय मिलता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसी अजीत जय नाम के स्थान पर इस गुफा का नाम अजंता पड़ा। तो क्या है, अजिष्ठा नामक ग्राम के कारण इस स्थान का नाम अजंता पड़ा। और महामयूरी जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है उसके अनुसार उसमें अजीत जय नाम के स्थान का वर्णन मिलता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि उसी के नाम पर इस ग्राम वर्तमान में अजंता नाम प्रचलित हुआ। जो अजंता के चित्र हैं उनका चित्रण विधान किस प्रकार का है? तो फ्रेस्को सेस्को है। फ्रेस्को सेस्को सूखी भित्ति पर किया जाता है, फ्रेस्को ब्यूनो गीली भित्ति पर किया जाता है, और मिश्रित माध्यम है और टेम्परा है। चित्रों का धरातल किस प्रकार से तैयार किया गया? तो नंबर 1 पे गोबर और धान की भूसी मिट्टी
चित्रों का धरातल चट्टान को काट करके उसकी सतह को समतल करके उस पर गोबर, धान की भूसी, मिट्टी इन सभी को मिश्रित करके एक लेप बना करके उस पर प्लास्टर किया गया। उसके सूखने के बाद चूने का लेप अंडे के छिलके के बराबर किया गया। फिर उसके बाद चित्रों को उसके ऊपर बनाया गया। चित्रों को जो रंग हैं वो धरातल के सूख जाने के बाद उसमें रंगों, पशुओं की चर्बी में रंग मिला करके चित्रों को रंगा गया है। तो पशुओं की चर्बी इसे प्राकृतिक गोंद के रूप में इस्तेमाल किया गया। और अजंता में खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। कैसे रंग हैं? खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। सर्वाधिक अजंता के जो चित्र हैं वो सर्वाधिक लाल रंगों से रंगे गए हैं। सफ़ेद रंग, अब देख लीजिए रंग हैं कौन कौन से वहाँ प्रयोग में। तो खनिज रंगों में कौन कौन से रंग हैं? सफ़ेद रंग जो कि खड़िया और चूना पत्थर से बनाया जाता था। लाल रंग मुख्यतः गेरू से बनाया जाता था। पीला रंग संख्या को जला करके उसकी भस्म से बनाया जाता था। नीला रंग अफ़गानिस्तान से आयात किया जाता था, मंगाया जाता था। और हरा रंग एक टेरावर्ट पत्थर है, उसको घिस करके बनाया जाता था। जो नीला रंग मुख्यतः और लेपिस लाजुली अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। और जो सर्वप्रथम ये टेम्परा रंगों की शुरुआत अजंता से ही मानी जाती है। अजंता के चित्र जो हैं वो रेखा प्रधान हैं। मुख्यतः अजंता के चित्रों में रेखाओं का विशेष महत्व है। अजंता की गुफाओं का निर्माण काल या समय 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी तक कुल 800 वर्षों में अजंता की गुफाएं निर्मित हुईं। उन गुफाओं में जो अजंता की 30 गुफाएं हैं उनमें सर्वाधिक अलंकृत गुफा नंबर 1 है। सर्वाधिक अलंकृत गुफा नंबर 1 है। और सर्वाधिक जो चित्र प्राप्त होते हैं वो गुफा नंबर 17 में प्राप्त होते हैं। फिर देखिए इधर जो अजंता की गुफाएं हैं वो कला की त्रिवेणी या कला के संगम कही जाती हैं। तो अजंता में मुख्यतः चित्रकला और मूर्तिकला, स्थापत्य कला, इन तीनों कलाओं का विशेष महत्व है। यह तीनों प्रकार की कलाएं प्राप्त होती हैं। और जो आकृतियां हैं उनमें अजंता की चित्रों में आकृतियां, जो चित्र बने हुए उसमें मुख्य आकृति को बड़ा बनाया गया है, उन सहायक आकृतियों को छोटा बनाया गया है। तो आकृतियां जो हैं वो मुख्य आकृति को बड़ा बनाया गया है और सहायक आकृतियों या गौड़ आकृति को छोटा बनाया गया है। जो अजंता के चित्र हैं उसमें चित्रों के बालों को पुरुषों कितने प्रकार से दर्शाया गया है? तो पुरुषों के बालों को 41 प्रकार से, नारी के बालों को 47 प्रकार से। यानी केश की जो शैलियाँ हैं वो पुरुष के बालों की 41 प्रकार की शैलियाँ हैं और नारी के बालों की 47 प्रकार की शैलियाँ हैं। चित्र जो हैं अजंता के भाव प्रधान हैं। कुछ विदेशी यात्री भी आए, जैसे मेघनस्तीज फहयान जो कि 398 से 413 ईस्वी के मध्य आए, और ह्वेनसांग 630 ईस्वी में आए। अलबरूनी और लामा तारानाथ जो कि तिब्बत के बौद्ध धर्मगुरु थे, 16वीं शताब्दी में वो भारत आए। उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, कम्मूर और तम्मूर। लामा तारानाथ ने बौद्ध धर्म की 3 प्रारंभिक शैलियाँ मानी। तो देव शैली, यक्ष शैली, नाग शैली। लामा तारानाथ ने बौद्ध धर्म की 3 प्रारंभिक शैलियाँ मानी, देव शैली, यक्ष शैली, नाग शैली। तो अजंता में देव शैली को उन्होंने माना, यक्ष शैली मारवाड़ में, पाल शैली, नाग शैली को
पाल शैली। तो देव शैली कहाँ है? अजंता में। और यक्ष शैली मारवाड़ राजस्थान में। और नाग शैली को पाल शैली में, जो पाल राजाओं के संरक्षण में पोथी चित्रण में प्राप्त होती है, उसको माना। तो आज के वीडियो में इतना ही आपको बताएंगे। इसके आगे वाले वीडियो में जो अजंता में चित्र हैं गुफाओं में प्राप्त हुए, उन चित्रों के बारे में बताया जाएगा कि कौन सा चित्र किस गुफा में प्राप्त होता है या किस गुफा का कौन सा महत्वपूर्ण चित्र है। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल AK आर्ट क्लासेज। जल्द ही मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।